हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गणेश दायमा। जैसे कि लास्ट बीट में हमने देखा था मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के बारे में। उसमें हमने देखा था कि मेंडेलियस ने जो एलिमेंट्स थे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया था, बट कुछ ड्रॉबैक्स के कारण वह नहीं हो सका। आज हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो हेनरी मोसले ने डिस्कवर किया था। तो जिस प्रकार मेंडेलियस ने पीरियोडिक टेबल को इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा था, उसके विपरीत जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हेनरी मोसले ने उस पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में रखा था। जैसे हमने मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में देखा था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। बट यहाँ पर क्या होगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जैसे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स रहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ये हमें पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स कि उसका मतलब वो क्या हो गया, उसका एटॉमिक टोटल नंबर ऑफ टोटल एटॉमिक नंबर। सो उसी प्रकार जो साइंटिस्ट हेनरी मोसले थे, उन्होंने एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, ताकि उसमें जो भी कुछ ड्रॉबैक्स है वो दूर हो सके। जैसे हमें डेफिनेशन पता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल है ये हमारे सामने, यहाँ इस पीरियोडिक टेबल में उसने 7 रोज रखे थे। रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप्स कहते हैं। तो यहाँ पर 1 to 7, यह कितने 1 to 7 रोज थे, और 1 to 18 यहाँ पर क्या थे, ग्रुप्स थे। तो उस तरह से उसने 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, 118 बॉक्स को पुटअप करके उसमें उस एलिमेंट्स को अरेंज किया था। जिस प्रकार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें मेंडेलियस में भी देखा था हमने, जो एलिमेंट्स थे वो उन्होंने भी प्रिडिक्ट किए थे बहुत से एलिमेंट्स, और वो अप्रोक्सीमेटली राइट भी हुए थे। बट इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स उसने जो प्रिडिक्ट किया था वो एक्यूरेटली ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। यहाँ पर जो एलिमेंट प्रिडिक्ट हुआ है वो एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पर उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अनुसार। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब क्या है, उसके रोज है, 1 to 7 रोज है। और कॉलम्स, वर्टिकल जो रोज रहता है, हॉरिजॉन्टल रोज रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरियड्स कहते हैं। उसी तरह वर्टिकल कॉलम ये 1 2 3 4 5 6 अप टू 18, यहाँ पर 18 तक, तो ये वर्टिकल कॉलम्स है। तो वर्टिकल कॉलम्स को ही हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। और कुछ नीचे 2 रोज है, उसमें लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के एलिमेंट्स है, उसको उसी तरह से अरेंज किया है। मीन्स कि इस जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, और जिसे हम पेरियड्स कहते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसको हम ग्रुप्स कहते हैं, और 2 रोज है बॉटम में जिसे लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है उसने इस तरह से उसे अरेंज किया था। और ये देखिए, जो 1 और 2 ग्रुप जो रहता है, वर्टिकल कॉलम 1 और 2, इसमें इसको ही हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं हम, एस ब्लॉक एलिमेंट। 13 to 18 ग्रुप जो रहता है उसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। उसी तरह 3 to 12 जो रहता है उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर रहेगा, जो रोज रहेंगे नीचे के, उसको हम लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स उसने इस तरह से अरेंज किया था, बट यहाँ पर हाइड्रोजन की पोजीशन जो थी वह वहीं पर ही थी, जिस प्रकार मेंडेलियस ने बताया था वहीं पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वही पोजीशन पर हाइड्रोजन एलिमेंट था। तो यहाँ पर 1 और 2 ग्रुप्स क्या हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट। 13 to 18 ग्रुप क्या हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट।
3 to 12 क्या हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और नीचे के 2 रोज क्या हो गए, वो हो गए लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज, जिसका रोज है 50 रोज पेरियड से 57 to 71 लैंथेनाइड्स और 89 से 103 एक्टिनाइड सीरीज। यहाँ पर नीचे बॉक्सेस है अलग अलग कलर में, हम उसको भी देख सकते हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, अदर मेटल्स, मेटालॉइड्स, अदर नॉन मेटल्स। सो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड्स में जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, मेटल्स, और राइट साइड्स, सॉरी, लेफ्ट साइड्स में जो रहेंगे, हाँ लेफ्ट साइड्स में जो रहेंगे वो मेटल्स रहेंगे, और राइट साइड्स में जो एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, नॉन मेटल्स। सो इस तरह से जो एलिमेंट्स को अरेंज करने का काम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में साइंटिस्ट हेनरी मोसले ने किया था। उनका मानना था कि जो एलिमेंट्स है, हर एक जो एलिमेंट्स है उसको अगर हम, अब डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब कौन सी प्रॉपर्टीज रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज है तो उसमें जो एलिमेंट्स के रिएक्शन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो रिएक्टिविटी रहेगी वो किस पर डिपेंड रहेंगी, उसके वैलेंसी, वैलेंसी किस पर डिपेंड रहती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स की एटॉमिक नंबर, मीन्स की टोटली उसने क्या कहा है, जो जो एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड रहेंगी उसके एटॉमिक नंबर पर। इसलिए उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में उस एलिमेंट्स को रखा है। यहाँ पर हमें कम से कम 20 या 30 एलिमेंट्स तो भी याद होने चाहिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है ऑन द, या हमें 10th क्लास के लिए 20 to 30 एलिमेंट्स तो भी हमें याद रखने चाहिए जो इम्पोर्टेंट्स है। सो यह था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले ने डिस्कवर किया हुआ। तो इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर उसने किया था, जिस प्रकार अदर साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास के आधार पर किया था, उसी प्रकार हेनरी मोसले ने एटॉमिक मास को न रखते हुए यहाँ पर एटॉमिक नंबर को प्रेफर किया कि जो एटॉमिक नंबर से उसने वो सीरीज को अरेंज किया, किस तरह से एलिमेंट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर इसका जो मेन था जो प्रिडिक्शन था, जैसे कि हमने लास्ट मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में भी देखा था कि कुछ जो एलिमेंट्स थे कोबाल्ट और निकेल जिसका एटॉमिक मास सेम था तो उसको अरेंज करना बहुत पॉसिबल नहीं हो रहा था। एटॉमिक मास जो था कोबाल्ट और निकेल का सेम था, जिसके कारण उसको अरेंज करना नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर जो हेनरी मोसले साइंटिस्ट ने उसको अच्छे से अरेंज भी किया और उनका एटॉमिक नंबर के अनुसार उसको अलग अलग रखा। यहाँ पर एक ड्रॉबैक यही है कि जो हाइड्रोजन की जो पोजीशंस थी वो एज इट इज़ थी, हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो एज इट इज़ थी, उसमें कोई चेंज नहीं हो सका। सो यह था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर जो हेनरी मोसले ने डिस्कवर किया था। सो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह हमारा सेकेंड टॉपिक था, इससे रिलेटेड अदर भी इंफॉर्मेशंस है वो हम नेक्स्ट बिट में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।